नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के दिल में बसे एक ऐसे राज्य की जो विरोधाभासों से भरा है। एक ऐसा राज्य जो बना तो अभी कुछ साल पहले है, लेकिन जिसकी आत्मा सदियों बल्कि हजारों साल पुरानी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और छत्तीसगढ़ को और करीब से समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसका नाम ही देखिए कितनी कहानी कहता है। छत्तीसगढ़ यानी 36 किले। ये नाम सुनते ही लगता है ना कि कोई ऐतिहासिक बात हो रही है। माना जाता है कि मराठा साम्राज्य के समय ये नाम यहाँ के किलों की वजह से ही पड़ा, जो हमें सीधा इसके गौरवशाली इतिहास से जोड़ता है। पर इस प्राचीन नाम के साथ एक बिल्कुल नई पहचान भी जुड़ी है। छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 2000 को। तो कहानी में ट्विस्ट यही है कि एक इतनी पुरानी भूमि अपनी इस एकदम नई पहचान के साथ कैसे आगे बढ़ रही है। आइए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले इस राज्य की नींव को समझने के लिए चलिए गोता लगाते हैं इसके गहरे इतिहास और अनोखे भूगोल में। अगर भारत के नक्शे पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ ठीक बीचों बीच बसा हुआ है और इसकी सीमाएं 7 अलग-अलग राज्यों को छूती हैं। और एक और मजेदार बात, कहा जाता है कि इसका आकार जो है वो एक समुद्री घोड़े यानी सी हॉर्स जैसा दिखता है। अगली बार जब नक्शा देखें तो जरा गौर कीजिएगा, शायद ये बात सच लगे। यहाँ का ऐतिहासिक सफर तो वाकई कमाल का है। सोचिए, मौर्य काल से ही यहाँ संस्कृति फल फूल रही थी, जहाँ भारत की कुछ सबसे पुरानी नाट्यशालाएं मिली हैं। फिर लगभग 700 साल लंबा हैयवंशी शासन चला, जिसके बाद ये मराठों और फिर आखिरकार अंग्रेजों के अधीन आया। और फिर एक लंबे संघर्ष और दशकों की मांग के बाद साल 2000 में इसे एक अलग राज्य का दर्जा मिला। कितना कुछ बदल गया है ना। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहचान पर। एक ऐसा औद्योगिक पावर हाउस जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत जरूरी इंजन की तरह काम करता है। यहाँ की धरती के नीचे सचमुच खजाना छिपा है, कोयले का खजाना। छत्तीसगढ़ में देश का तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और यहाँ गेवरा जैसी विशाल खदानें हैं जो दिन रात देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में लगी हुई हैं। सिर्फ कोयला ही नहीं, ये स्टील यानी इस्पात का भी एक बहुत बड़ा गढ़ है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट यहीं पर है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा स्टील रोलिंग मिलें और 90 स्पंज आयरन प्लांट भी हैं, जो कच्चे लोहे से स्टील बनाने की प्रक्रिया का पहला सबसे ज़रूरी कदम उठाते हैं। और ये स्लाइड दिखाती है कि छत्तीसगढ़ एक पावर सरप्लस राज्य है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के थर्मल पावर स्टेशन इतनी बिजली बनाते हैं कि न सिर्फ राज्य की ज़रूरतें पूरी होती हैं, बल्कि कई दूसरे राज्यों को भी बिजली यहीं से जाती है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, छत्तीसगढ़ कोयला और जंगल दोनों के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है। और टिन अयस्क, वो तो पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। तो यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी और चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ ये राज्य इतना अमीर है, कोयला, स्टील, बिजली, शानदार जीएसडीपी ग्रोथ, लेकिन दूसरी तरफ जब हम मानव विकास की बात करते हैं तो ये काफी पीछे नजर आता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का ये जो असंतुलन है, ये राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए अब इंडस्ट्री और आंकड़ों से आगे बढ़कर यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति को जानते हैं, जो इस राज्य की असली आत्मा है। यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो बहुत यूनिक है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, लगभग 31% आबादी, मतलब करीब करीब 1/3 आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, जो भारत में सबसे ज्यादा में से एक है। और यही सामाजिक विविधता इसकी सांस्कृतिक पहचान को इतना खास और इतना जीवंत बनाती है। ये जो बात है वो आदिवासी समुदायों और राज्य के भूगोल के बीच के गहरे रिश्ते को साफ साफ दिखाती है। उनका जीवन, उनकी संस्कृति यहाँ के घने जंगलों से गहराई से जुड़ी हुई है, खासकर बस्तर जैसे इलाकों में। और ये संस्कृति यहाँ की लोक कलाओं में, यहाँ के नाच गानों में जिंदा है। पंडवानी, जिसमें महाभारत की कथाओं को गाया और अभिनय के साथ सुनाया जाता है। राउत नाचा की जबरदस्त ऊर्जा, जो चरवाहों का नृत्य है। और सुआ नाचा और कर्मा जैसे खूबसूरत नृत्य, जो प्रकृति और जीवन के चक्र से जुड़े हैं। हर एक कला में इस जमीन की अपनी एक अलग ही लय है, एक अलग ही धुन है। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ के लिए आगे का रास्ता क्या है, भविष्य की चुनौतियां और अवसर क्या हैं? तो कुल मिला के बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सामने एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की चुनौती है।
एक तरफ इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके औद्योगिक विकास की रफ्तार बनाए रखनी है, दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि इसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे और इन सबके बीच यहाँ की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को भी बचाकर रखना है। तो हम इस चर्चा को इसी एक बड़े सवाल के साथ समाप्त करते हैं। ये संसाधन संपन्न हृदय स्थल एक तरफ पूरे राष्ट्र को ऊर्जा देने और दूसरी तरफ अपने ही लोगों को सशक्त बनाने के बीच संतुलन कैसे साध सकता है? इस सवाल का जवाब ही छत्तीसगढ़ का भविष्य तय करेगा।